जैसे कि आप लोग जानते हैं 78 लोकसभा चुनाव है, अब 2 दिन चुनाव रह चुका है और आज हम खमरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24। आइए हम बात करते हैं 78 लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे 78 लोकसभा चुनाव को लेकर आप? चुनाव इस समय बीजेपी के पक्ष में जा रहा है जी, बीजेपी जीत रही है यहाँ से और हम लोगों का वोटिंग पूरा बीजेपी के पक्ष में रहेगा। जी, पक्ष में रहेगा जी। इससे पहले डॉक्टर रमेश बिंद थे सांसद। जी हाँ। 5 साल में कौन सा विकास किए हैं बता दीजिए हमें। विकास कोई नहीं, खमरिया के लिए कोई विकास कभी नहीं किया है। रघुनाथ मिश्रा भी यहाँ विधायक थे, कभी कोई विकास नहीं किया खमरिया के लिए। खमरिया के लिए कोई नहीं करता है, लेकिन हम लोग कर्तव्य हम लोग मोदी को देख के वोट देते हैं। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। हमको सांसद से मतलब नहीं है, सांसद काम करे या मत करे, जिस तरह हम लोग रहते हैं उसी तरह रहते रहे। खमरिया विकास कभी नहीं हुआ, किसी से नहीं, कोई नहीं किया है। रघुनाथ यहाँ के। हाँ, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत सरकार चाहिए। घर का मुखिया मजबूत रहेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। हमको देश से मतलब अच्छा खमरिया विकास करे या ना। खमरिया रोड से कट के है, खमरिया एक रोड से कट के अगर रोड पे रहता है खमरिया विकास बहुत तेजी से होता है। खमरिया बाहरी आवागमन नहीं है, इधर चेतगढ़ रोड निकल जाता है, माधव सिंह चढ़वा निकल जाता है, बीच में फंसा हुआ है। अभी हम आ रहे थे माधव सिंह स्टेशन से, माधव सिंह बाजार जो है आपका, वहाँ से हम आ रहे थे तो हमने देखा रोड का स्थिति बहुत गड़बड़ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोड सब जगह गड़बड़, खमरिया माधव सिंह से खमरिया, चेतगढ़ से खमरिया, चढ़वा से खमरिया, रोड गड़बड़ है। रोड कभी नहीं बनता है खमरिया में बनेगा रोड। 2 साल का प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना था सड़क, उसके बाद फिर उसी तरह हो गया, सड़क टूट गया सड़क। यहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं। यहाँ अगर कोई नेता खड़ा होगा, अगुवाई करेगा, किसी को लेके चलेगा कि आंदोलन करेगा, कोई नहीं जाएगा आंदोलन में। यहाँ अहिमनपुर रेलवे स्टेशन था, आज हाल्ट हो गया, यहाँ टिकट भी नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा टिकट यहाँ पर अहिमनपुर से बिक्री होता था। यहाँ हाल्ट करिए, 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ के लोग खुद जिम्मेदार हैं, कोई नहीं अगुआ कोई नहीं बनता है। अगर कोई खड़ा होगा उसके पीछे कोई जनता नहीं जाएगी, एक जनता भी नहीं जाएगी, ना आंदोलन करेगी ना खड़ी होगी। यहाँ पर आइए, नेताजी हैं, इनका नाम ही है नेताजी, इनका टाइटल है नेताजी। आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तौसीफ खान। क्या कहना चाहेंगे 78 लोकसभा चुनाव को लेके आप? 78 लोकसभा चुनाव को लेके ये कहना चाहेंगे, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने माँ गंगा को धोखा दिया है और बनारस की ये संस्कृति है, कल्चर है। जब कहीं आदमी जाता है तो वहाँ के कल्चर को भी ग्रहण करता है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में जब ये गए तो बाबा विश्वनाथ जी का यह आचरण रहा है कि चाहे वो माँ सती का मामला रहा हो, सती जी के वियोग में उन्होंने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया, दुनिया से विमुक्त हो गए। माँ पार्वती जी की बात आई तो उन्होंने अर्धांगिनी की उपाधि उनको दिया। और इसी तरह रामचंद्र जी की बात ले लीजिए, रामचंद्र जी के नाम से एक तो अधूरा नाम लेते हैं ये लोग, सिया राम या सीताराम बोलना चाहिए, तो ये बोलते हैं जय श्री राम, और जय श्री राम के नाम पे पूरे देश में माहौल खराब कर दिया। यानी एक आतंक या गुंडागर्दी का एक प्रतीक हो गया है जय श्री राम। और ये इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमको बड़ा दुख होता है क्योंकि यहाँ जो भी आप देख रहे हैं पठान, जो खान टाइटल हम लोगों की है, हमने अपना छजरा गोत्र निकाल कर देखा तो हमारे पूर्वज सूर्यवंशी परिवार से संबंध रखते। ये हम लोग 100 साल पहले कन्वर्ट हुए यहाँ। और रामचंद्र जी का भी गोत्र सूर्यवंशी परिवार से संबंध रखता है। तो रामचंद्र जी का भी आदर्श ये है कि रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए विलाप किया और जाके रावण से लड़ गए और परास्त करके उन्हें ले आए। तो एक तरफ तो रामचंद्र जी और कृष्ण जी, शंकर जी का ये मामला, और दूसरे इन्होंने जो है जसोदाबेन को त्याग कर दिया। और मंगलसूत्र की बात ले लीजिए आप, मंगलसूत्र की बात ले लीजिए, मणिपुर में मंगलसूत्र छीना गया, उन्नाव में मंगलसूत्र छीना गया, हाथरस में मंगलसूत्र पहनाने से पहले छीन लिया गया, और बनारस में काशी विद्यापीठ BHU के अंदर जो घटना हुई, इतनी निंदनीय घटना, जिस घटना को करने वाले जाके 2 महीने प्रचार करते रहे भाजपा का, इनके मंत्री लोग उनको अपने साथ प्रचार में रखे रहे। तो इसलिए जो है जनता में बहुत अंदरूनी बहुत रोष है
ये दबंगकारी नीति से लोग मन मार के बैठे हुए हैं। और यही बात नहीं, माँ गंगा की बात, जब ये 5 साल पहले 2014 में आए तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ काम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, डिजिटल इंडिया, लेकिन 5 साल में जब ये नहीं कर पाए फिर भी लोगों ने दोबारा इन्हें मौका दिया। इन्होंने कहा कि अब फिर करेंगे, दोबारा मौका दीजिए। तो 10 साल में भी इन्होंने जब कोई कार्य नहीं किया, कह रहे हैं माँ गंगा के नाम पे, जैसा हमने कहा कि आए थे, लेकिन आज भी गंगा पवित्र है। अगर गंगा जी पवित्र हैं, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की बात करते हैं, तो ये जिस दिन पर्चा भरने जा रहे थे तो डुबकी लगा के उसमें आचमन करके 2-4 बूंद पी के गए होते, तब हम मान लेते कि गंगा जी पवित्र हैं। तो इसलिए गंगा जी भी नाराज, शंकर जी भी नाराज, रामचंद्र जी भी नाराज, सारे देवी देवता, माँ गौ माता की बात ले लीजिए, गौ माता के नाम पे पूरे देश में माहौल खराब किया गया, माहौल लिंचिंग हुई, तमाम लोगों में आपस में दूरियां बढ़ी। और गाय के मीट का सबसे बड़ा व्यापारी वो मोदी जी के मित्र हैं। अल कबीर नाम के से जो बना के जो है एक कंपनी, 3 कंपनी बना के भेज रहे हैं। संगीत सोम जी हैं पश्चिम उत्तर में, 3 इनके साथी हैं, और उनको भी नहीं इन्होंने क्षमा किया, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा ले लिया। कहा जाता है, अब बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे उससे चंदा ले लिया। तो इसलिए जो है तो जब तमाम देवी देवता, तमाम लोग रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उनका श्राप इनको लग रहा है, और इसलिए इनका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया। कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यह जब नारा उन्होंने दिया था तो मुस्लिम का भी 5% वोट इनके साथ जुड़ा था। लेकिन ये भी इन्होंने नारा दिया कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। और ये भी इन्होंने नारा दिया कि ये घुसपैठिए हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, समझे नहीं, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस चुरा ले जाएंगे। और ये भी इन्होंने नारा दिया कि ईद पे मुस्लिम बस्तियों में लाइट तो आती है, लेकिन आपके यहाँ क्यों नहीं आती? दिवाली पे इधर लाइट आती है, इधर काट दी जाती है। होली पे ये कौन सा नारा था? सबका विकास, सबका विश्वास तो बात ठीक थी, लेकिन ये नारा इस बात का एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने कास्टिज्म की बात किया, धर्म की बात। चुनाव आयोग जो है कह रहा है धर्म पे बात मत करो। चुनाव आयोग ने, अब तो चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कह दिया कि आप धर्म पे बात मत करिए। लेकिन योगी जी भी बोल रहे हैं, मोदी जब देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री हमारा बोल रहा है। आपको याद होगा कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था? जिस दिन लास्ट सभा थी उस दिन भी इन्होंने कहा था कि अगर आप बटन दबाने जाना तो जय बजरंगबली बोल के बटन दबाना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अब जनता जागरूक हो गई। अब जरूरत है जो है लोगों को, बच्चों को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। 10-10 पर्चे लीक हो गए। अंतिम पर्चा जब लीक हुआ तो अपनी झेप मिटाने के लिए माननीय योगी जी ने ये कहा कि 6 महीने के बाद इस पर्चे को फिर कराया जाएगा, यानी चुनाव बाद। अब हम पूछना चाहते हैं कि 9 पर्चे क्या हुए? उन 9 पर्चों के बारे में कोई बात नहीं। तो जनता, अब जब किसान परेशान, किसान 650 किसानों ने आत्महत्या, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे ये चाइना पाकिस्तान से चले आ रहे हैं, ये उनके रास्ते में कील बिछा दी गई। अरे उनकी मांग थी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बात सबकी सुनना पड़ेगा, है? लेकिन इन्होंने 4 कदम की दूरी पे थे। इनके पास इतना टाइम नहीं मिला कि ये इनसे न इनका एक प्रतिनिधि गया, गृह मंत्री जी महोदय बात कर लेते। किसान आज भी इनका विरोध कर रहा है। हरियाणा में देखिए आज तमाम डिबेट हो रही है, तमाम आप देख रहे हैं, किसान परेशान, नौजवान परेशान, युवा परेशान, सब परेशान है। तो जो परेशान है, अंतर मन मार के बैठे हुए, इनके पास जो है तमाम जो माफिया हैं, इनके पास तमाम लोगों को दबाव, ईडी, आईडी, सीबीआई, तमाम दुनिया भर की इनकी संस्थाएं हैं। आप देखिए विपक्ष में 10 साल के अंदर विपक्ष में कई % जो ईडी सीबीआई वालों ने छापा मारा। अब इनके यहाँ 100 ग्राम अगर कहीं पकड़ी गई हीरोइन तो वो अंदर है। और जो पोर्ट पे इनके यहाँ गुजरात में अडानी की पकड़ा गया इतना बड़ा, उसका आज तक पता नहीं। हमारे नौजवान पिछले चुनाव में जिनके नाम से ये जीते 2019 में, पिछले चुनाव में पुलवामा में जो 46 नौजवान मारे गए, वो गाड़ी पकड़ ली गई, ड्राइवर पकड़ लिया गया, डीएस बग्गा पकड़ लिए गए हैं।
लेकिन वो RDX कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला। तो ये अब पोल खुल गया, ढोल काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब पोल खुल गया है, अब फट गया है ढोल। और इसका कारण ये देखिए, जो कल तक इनके साथ थे राजा भैया को इन्होंने बुला के, अब जब अपनी हार देखा, अब राजा भैया को इन्होंने बुला के अहमदाबाद में मीटिंग किया, हमारे गृह मंत्री ने, राजा भैया ने कहा नहीं भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद प्रतापगढ़ में मीटिंग किया, कुर्सी लगा के इंतजार करते रहे कि अब राजा भैया आए, अब राजा भैया आए, कहा कि हम नहीं आएंगे, समर्थन दे। और उसी तरह इनके नेता भी उल जलूल बातें करें, कोई औचित्य नहीं था। अनुप्रिया पटेल ने जाके कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा होता है, अब राजा जो है ये रजवाड़ों की नहीं चलेगी, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, 3-4 सीट तो वहां चली गई। तो हर जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया तो चल ही रहा है, ये तमाम कर्नाटक में ये साफ है, ये जो है हर जगह घट रहे हैं। आपने देखा पिछले चुनाव में राजस्थान में टोटल सीट इनकी, राजस्थान में ठाकुरों को गाली दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के ठाकुर नाराज हो गए, राजस्थान में इनकी सीट कम हो रही। मध्य प्रदेश में टोटल थे लगभग 1 सीट होती, मध्य प्रदेश में इनकी सीट घट रही है। बिहार में 1 सीट थी मात्र कांग्रेस की, टोटल इनकी सीट थी, बिहार में इनकी सीट घट रही है। तो 10 सीट हरियाणा में थी, अब ये एग्जिट पोल बता रहा है, आप ही का एग्जिट पोल भी बताया, अब 2-3 पा जाए तो बड़ी बात है, वहां घट रही है। तो हर जगह तो ये घट रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 400 पार। तो ये अपना मुंह है, अपनी बातें हैं, हमने उसका आकलन कर दिया है। और यहाँ तो एक बेदाग छवि का एक ऐसा जो है व्यक्तित्व का धनी, और ऐसा उसका पास्ट है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगर विकास की बात होगी और अगर बेदाग छवि की बात होगी तो कमलापति त्रिपाठी जी, जिन्होंने विकास की गंगा बहा दिया है, लखपति त्रिपाठी जी ने मतलब इस परिवार का एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा ही एक सोचा है, एक तो आपस में लड़ने नहीं दिया किसी को। इनकी ये चाहत रही है कि हमारे दामन पे पेवन तो लगे, लेकिन हमारे दामन पे दाग न लगे। आप स्टेशन देख रहे हैं बनारस का, दुनिया उसको देखती है, तारीफ करती है। स्कूल का जाल बिछा दिया। यहाँ इस क्षेत्र में अगर विकास किसी ने किया है तो कांग्रेस के शासनकाल में पंडित श्यामधर मिश्रा जी यहाँ, और वहाँ लोकपति त्रिपाठी जी, त्रिपाठी परिवार ने किया है। और उसी परिवार का एक ऐसा होनहार लड़का जो कि लोगों ने ये समझ लिया था कि राजनीतिक रूप से इनका पतन हो गया। 89 में लोकपति जी के बाद चुनाव कोई नहीं जीता था, लेकिन उसने जीत के दिखाया, अपोजिट लहर में जीत के दिखाया मणियान से। और उसके बाद अब यहाँ तो बम्पर वोट से, यहाँ तो तमाम लोगों का साथ उनके साथ है। अकेला जीत के दिखाया था कांग्रेस की जब कोई हवा नहीं थी। तो इसलिए यहाँ साफ छवि के लोग हैं, विकास की उम्मीद है, और जनता इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त है। सब मन बना के बैठे हुए हैं, मन एकदम आने वाले जो है परसों जो है वोट वाले दिन देखेंगे, और जब गिनती होगी तो 1 सीट 79 की बात किया है ना, वो अगर परसों का ये हाल तय कर देगा कि 80 सीट भी जो है गठबंधन ले जाएगा। ये टोटो में थोड़ा बहुत, लेकिन बेच्ची वाली घटना से वहाँ के लोग भी मन मार के मन में बैठे हुए हैं, मन में बना के मूड की इस बार इनको यहाँ से तड़ी पार भेजना है। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबका अलग अलग सुझाव है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवाजी है, शिवा जायसवाल। देखिए, मोदी जी हमारे सबसे बहुत अच्छे काम किए हैं, और देश के लिए किए हैं, और हित में किए, सबके लिए किए हैं। उनके में कोई जात पात का वो नहीं है। आवास सबके लिए दिए हैं, रोड अच्छा बनवा दिए हैं, 5 लाख का मुफ्त इलाज किए हैं, जबकि उनके अंदर कोई जात धर्म का ये नहीं कि मैं इनको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, सबको एक बराबर दिए। और रही बात भदोही लोकसभा की, तो भदोही लोकसभा तो इस बार तो चुनाव अच्छा होगा, और सबके विचार से जो है मोदी जी अच्छे काम किए हैं। उनके सुझाव से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत सरकार बनाएगी पूरे प्रदेश में, और जो है भदोही में देश का चुनाव देश में। और जो है ये यहाँ के जो है सांसद लोकसभा प्रत्याशी जो है डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, वो जो है बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, और उनको भारी बहुमत से जीत मिलेगी। क्या लग रहा है कि लोग बता रहे हैं कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, अपना अपना सुझाव है भाई, जो किया क्यों नहीं किया, ठीक है, जनता स्तर से अपनी जगह सही है भाई, अपने वो लोग जो कर सही है भाई, हर आदमी की मांग पूरी होनी चाहिए, सही है, ये गलत नहीं कर रहे, ये भी सब सही कर रहे हैं। अभी देखने को आ रहा है कि यहाँ पे जो रोड है काफी जो है गड्ढा गुड्ढा है, जो कि 10 साल बीत गया, अभी तक विकास कहीं दिख ही नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तो
मेन बात यहाँ क्या है, कोई खमरिया का जो है, अपनी खमरिया की बात कर रहा हूँ। खमरिया देखिए, कोई जो है सभी जन इकट्ठा नहीं होना चाह रहा है। अगर इकट्ठा होकर कोई मुद्दा लेकर जाया जाए तो वो संभव काम किया जाएगा। सरकार ये नहीं करे, मैं नहीं करूंगा, सरकार करना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा उठाए कोई बोले तब ना होगा। अगर 2 लोग इकट्ठे हो तो 4 लोग पीछे भाग जा रहे हैं, तो अपनी सी समस्या से जब इकट्ठे होंगे तो बोलेंगे तो जरूर काम होगा। बोलिए, क्या नाम है आप? भदोही एक ऐसा अपवाद जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ की भदोही की एक भी सड़क इस सरकार में नहीं, उसकी नींव तक नहीं रखी गई। जितनी सड़कें आप देख रहे हैं, चाहे लिंक रोड देख रहे हैं, चाहे ये देखिए गोपीगंज से ये जो सड़क जा रही है, ये अखिलेश जी ने यहाँ सड़क पर साइकिल चलाया था, यहाँ से लेकर बाबतपुर तक सारी सड़कें समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी थी। एक सड़क ये बता दे, एक सड़क नहीं बनवाया इन्होंने। ये एकदम झूठी बात है कि इन्होंने सड़क का जाल कहीं बिछाया होगा, खमरिया में एक सड़क नहीं बनाया। क्या नाम है जिले आपका? में पूरे मैं सुमिन गुप्ता, भारतीय दिव्यांग जिला उपाध्यक्ष है। मैं कहना चाहता हूँ, आईमोपुर स्टेशन वाला था वो हाल हो गया है, हाल हो गया है। प्रधानमंत्री जी को यही आज्ञा करेंगे फिर हमारा स्टेशन करें आईमोपुर। उसके बाद दूसरे का काम है जो आखिर सरकार में 300 मेरा महीना विश्राम पेंशन वो 5 से हुआ, 5 से में 1000 रुपया हुआ। और खमरिया की रोड को खराब हो गई है। मैं सांसद जी को आज्ञा करूँगा तो जल्द से जल्द हमारा खमरिया रोड विकास करें। आप जो है आप पाते हैं, कुछ पाते हैं, नहीं पाते हैं? पाते हैं। हाँ, जो 300 था वो 5 से हुआ, 5 से में 1000 रुपया हुआ। और मैं मोदी जी कहें 500 रुपया और बढ़ेगा, 1500 रुपये। जो रोड का मामला चला, इसके बारे में क्या कहना करेंगे? रोड का वो गंदी राजनीति हो रहा है, यहाँ खमरिया जनता सो रही है। अगर जनता चाहेगी तो रोड VIP बन जाएगा, यही हम चाहते हैं। और एक और बात है मेरा, जो कि महिला का डिलीवरी होता था वो डिलीवरी बीच में हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर रोड पे महिला जा रही हैं तो डिलीवरी बीच में हो जाएगा? हाँ, एम्बुलेंस। मतलब रोड इधर से बहुत खराब है। हाँ, 10 साल के बाद कोई मुआवजा नहीं हुआ, कोई उठा नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। आपके पार्टी के लोग ऐसे बता रहे हैं आप। ऐसा है, खमरिया का जो है विशेष मुद्दा ये है, ये बालक सही कह रहा है, खमरिया का जो रोड है वो एकदम खराब है, पब्लिक को आने में दिक्कत हो रही है, छोटे बड़े व्यापारिक सब दिक्कत हो रही है। ये मुद्दा सही, यहाँ का रोड बनना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हो, बनेगा। 10 साल तो बीत गया। नहीं, मैं इस बार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी सड़क योजना से कार्य हुआ है। एक मिनट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। इस बार श्री विकास हुआ है। आइए भैया इधर आइए। इस बार जो है भैया इस बार जो है विनोद बिंद जी जीत रहे हैं और उनसे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो खमरिया माँ के रोड का विकास करें और रोड बनवाएं। जी, क्या करना चाहेंगे भैया? प्रधानमंत्री सड़क योजना से करीब 2.5-3 करोड़ के लागत से इसका निर्माण किया गया है। अब कोई कहते कि यहाँ पे विकास, क्या विकास चाहिए लोगों को? न हिंदू न मुसलमान सबके घर पर पहुंचा, एक आदमी लिया हुआ है आवास, अन्य योजना चल रही है गवर्नमेंट की। अगर कोई कह रहा है विकास नहीं हुआ है तो वो पहले आए हमसे बात करें, क्या विकास चाहिए। सबके घर में ले जाकर लोग कह रहे हैं बेरोजगार हैं। प्रत्येक घर के अंदर एम्ब्राइड का सेट है महान भाव, और उसका 600 रुपए का रिचार्ज किया जाता है। कहाँ से आ रहा है सबका? सब व्यवस्था अपना रख के भौकाल टाइट किए हैं। अब आ गई है चुनाव, 24 फंडा में लोग कर दे कि मोदी ऐसा है। इसके पहले 24 साल तक सरबजीत था पंजाब का, उसकी लाश इंडिया में आई थी। उस वक्त केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल कांग्रेस